से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम 5th यूनिट कर रहे थे हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर, और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एवोगैड्रो लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन, और इनके बेस पर हम करेंगे न्यूमेरिकल। लेट्स स्टार्ट। एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो, ठीक है, और जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम भी इक्वल हो, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम की जो है गैसेस जो है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या रखनी है हमने, सेम, तो इक्वल वॉल्यूम की गैसेस पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के। ठीक है, तो ये कहता है एवोगैड्रो लॉ। और हम दूसरी टर्म में ये कह ले, हमें पता है कि 1 मोल जो है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बोलेंगे, बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर 1 मोल एटम की बात करते हैं तो इतने नंबर ऑफ एटम्स है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एक्सेट्रा। मतलब 1 मोल इतनी स्पीसीज के बराबर होता है। जैसे कि 1 डजन जो है उसके अंदर 12 स्पीसीज होती हैं, वैसे ही 1 मोल के अंदर इतनी स्पीसीज होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें, सेम टेम्परेचर और प्रेशर, इनको हमने क्या करना है, चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ ईच गैस, मतलब जितने भी गैसेस हैं, 1 मोल ऑफ डिफरेंट गैसेस ले लो, हैविंग सेम वॉल्यूम, है ना। इसका मतलब तो यही हो गया, है ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि टेम्परेचर प्रेशर की अगर सेम कंडीशन रखते हैं तो इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस है, जिनका वॉल्यूम इक्वल है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि गैस में हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने अमाउंट क्या ले ली, 1 मोल ले ली, 1 मोल, हर एक गैस की 1 मोल ले ली, और टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन रखी सेम, तो सबके अंदर सबका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दिस इज एवोगैड्रो लॉ। इज इट क्लियर? आई थिंक मैंने दोनों तरह से आपको इसको समझा दिया है ना। तो एवोगैड्रो लॉ को डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट लिख ही लो, एट कांस्टेंट ना लिख के सेम लिख लो आप, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन क्या रहेगा, इक्वल नंबर, इक्वल वॉल्यूम वाला, हम डिफाइन करें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप नंबर को ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में, पूरा लिखेंगे नंबर, ऐसे अलाउड नहीं है। ठीक है, लिखना हम जो है फ्लो में जल्दी जल्दी में लिख देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि V is directly proportional to N, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डायरेक्टली, है ना, ये कर सकते हैं। और V is equal to K इंटू में N लिख सकते हैं, where K is the, अच्छा अब इनमें है ना सारी चीजें बतानी है हमने। V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो दिस इज एवोगैड्रो लॉ। इज इट क्लियर? अब इसको आगे हम, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे होते हैं, हमें क्या दे रखे है, गैस की अमाउंट दे रखी है या उसका हमें नाम दे रखा होता है, तो हम वो रिलेशन भी निकाल लेते हैं। कैसे कि N इज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं,
मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, ग्राम में मास दे रखा होता है आपको, ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो इस टाइप के आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास बाय मोलर मास। अब हमने इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू K इंटू में M बाय M, ये मिल जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख देती हूँ मैं, मोलर मास इज इक्वल टू K इंटू में M बाय V लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, इसके बाद एक आपका इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं M बाय V। अब आपको पता है M बाय V क्या होता है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, तो M इज इक्वल टू K इंटू में D, ये भी एक रिलेशन हो गया, वेयर हम लिखेंगे D इज इक्वल टू M बाय V, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ये चीजें हमें पूरे अच्छे से डिफाइन करनी कि आपने यहाँ पे D क्या लिया है, डेंसिटी है, ठीक है, ये कहाँ से आई है, वो चीजें हमको बतानी है, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन हो गया कि मास जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है डेंसिटी पर, एंड कोस इज इक्वल टू K इंटू में D। एक वॉल्यूम का रिलेशन निकल गया K इंटू M बाय M। यहाँ ये मास है जो ग्राम्स में दिया होता है, और ये होता है मोलर मास जो हम निकालते हैं। मोलर मास आपको पता है ना निकालना, जैसे कि कोई भी गैस है CH4 है, इसका मोलर मास निकालना है आपको, तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का एक का होता है 1, और 4 का हो गया इंटू में 4, तो 12 प्लस में 4 इज इक्वल टू 16। तो मीथेन जो है उसका मोलर मास क्या है, 16। तो ऐसे मोलर मास निकालते हैं, तो M बाय M। तो ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, तीनों रिलेशंस आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि यूज होंगे, क्लियर। तो आई थिंक इट इज क्लियर। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, देखो अभी तक हमने 3 नाम पढ़ी, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हमने क्या पढ़ा अभी, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 बाय P के, क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमने क्या पढ़ा, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अभी हमने पढ़ा एवोगैड्रो लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स L के, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, कंबाइन द 3 इक्वेशन, कंबाइन 1, 2 and 3, वी गेट क्या मिलेगा, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N 1 बाय P यानी N बाय P और T, ये आ गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, मैं रब कर देती हूँ। ये आ गया, तो V इज इक्वल टू, हम यहां पर कांस्टेंट लगा देंगे R, ठीक है, और यहाँ है N और T और आ गया P, तो इस P को हम इस तरफ ले जाएंगे, PV is equal to nRT, where R is gas constant, R क्या है, गैस कांस्टेंट, P प्रेशर, T टेम्परेचर आपको पता है, ये सारी चीजें, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, तो P को इधर गए, PV is equal to nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस होगी, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो PV इज इक्वल टू RT, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, और जो गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं दैट आर कॉल्ड आइडियल गैस, क्लियर। अब इससे भी हम है ना डिफरेंट रिलेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पर वो ये सारी चीजें दे रखे हैं, वैसे तो ये न्यूमेरिकल्स जो है सिंपल ही आते हैं, ये सारी चीजें गिवन होती है, आप निकाल सकते हैं,
लेकिन उसके अलावा भी मान लो डेंसिटी वगैरह दे रखी है या मोलर मास दे रखा है, मास दे रखा है, तो आप कैसे यूज करेंगे वो मैं थोड़ा सा, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया ना, सॉरी पिछले अलावा में किया ना, तो वैसे ही होगा। देखो यहाँ हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से ले ले, चलो यही ले लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एम बाई बी, सॉरी एम बाई एम से, मोलर मास ये है एम और ये क्या है जो उसका मास होता है गैस का। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो पीवी इज इक्वल टू एम बाई एम आर टी, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ भी निकालना है, मान लो प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम को आप उस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा तो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालना है तो उधर ले जा सकते हैं। मोलर मास निकालना है किसी गैस का भी, वो गैस कौन सी है, जो ये सारी कंडीशंस हैं तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मोलर मास में इधर ले आते तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर टी और बाई पी वी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से देखो एक रिलेशन और निकल सकता है, m बाई वी हमने देखा डेंसिटी का, तो m बाई वी इसको मैं लिख लू ऐसे आर टी बाई पी, ठीक है। और फिर इसको मैं लिखूं m बाई वी क्या होता है, डेंसिटी, m बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी। तो हमारा क्या आ जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी आर टी बाई पी, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से आप P को भी से प्रेशर भी निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर टी बाई एम, ठीक है। तो किस तरह भी देखो आप उसको निकाल सकते हो। प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे हम क्या होते हैं, डेंसिटी ज्यादा होती जाती है ना। तो वो रिलेशन आ गया। तो कहीं पे भी कैसा नहीं मिला, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने का, तो आपको यहाँ तक करना है, यहाँ तक कर लोगे, ये भी बता सकते हो 1 मोल के लिए ये, ठीक है। तो दिस इज सफिशिएंट। ये आपके इसलिए यूज होंगे कि न्यूमेरिकल्स में आपको कुछ डेंसिटी दे रखी हो मान लो, या मान लो आपको मोलर मास दे रखा है, मास दे रखा है, तो आप कैसे इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से हम देखेंगे। टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है। आर जो है उसकी यूनिट्स होती हैं डिफरेंट, मतलब यूनिट्स के साथ आर की वैल्यूज होती हैं, वो भी हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। आर की वैल्यू देख लेते हैं, ये कुछ आर की वैल्यूज हैं डिफरेंट यूनिट्स के साथ, ठीक है। मैं और भी है वैसे तो वैल्यूज, लेकिन मैंने वही वैल्यूज आपको बताई है जो न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यूज होती हैं, ठीक है। तो बाकी तो आप कितने भी याद कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट्स के साथ आर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन आप मतलब ज्यादा वैल्यूज तो याद करनी जो है थोड़ा सा लगता है कि नहीं होंगी बच्चों से। तो मैं कहती हूँ जितना सफिशिएंट हो, जितना इजीली हो जाए वो कर लेना चाहिए। तो ज्यादा मैक्सिमम मैंने यूनिट लिख ही दी है अपनी तरफ से जो यूज होगी, ये आप याद कर लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो एट नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे जो आर की वैल्यू होती है एक मोल गैस के लिए वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक डिग्री पर मोल। अब इसमें ये नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, जब आपका प्रेशर तो क्या हो 1 एटमॉस्फेरिक हो और टेम्परेचर जो है वो क्या होता है 273.15 केल्विन। ये कंडीशन होती है नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। और एक चीज मैं उसमें एवोगैड्रो लॉ में बताना था वो भूल गई। ये देखो जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है और टेम्परेचर 273.15 केल्विन होता है, तो वॉल्यूम जो है गैसेस का जो है एक मोल जो गैस है उसके लिए उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर के, कई जगह 7 लिखा होता है लेकिन 22.4 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि एक मोल जो भी कोई भी गैसेस होगी, टेम्परेचर अगर आपका 273 केल्विन होगा 0.15 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक होगा, तो वॉल्यूम जो है उन गैसेस का कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका एट STP
बोलते हैं इसे STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। एट SATP यानी स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। इसमें क्या फर्क है, इसमें जो है प्रेशर जो है वो बार में लेते हैं 1 बार, और टेम्परेचर जो है आपका 298.15 केल्विन रहेगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, जो कि हमारा लगभग रूम टेम्परेचर होता है। जिस कंडीशन को हम जो है लेबोरेटरी में हमेशा टेम्परेचर को क्या मान के चलते हैं कि इतना टेम्परेचर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं जो भी प्रैक्टिकल्स करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर 298.15 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है, तो उस कंडीशंस पे n की वैल्यू 1 मोल, ठीक है। जब n क्या हो 1 मोल हो तो वॉल्यूम जो है 24.7 लीटर होता है, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। एंड 1 मोल गैसेस है, उन पे प्रेशर और टेम्परेचर की ये कंडीशन है, तो उनका वॉल्यूम जो है सबका इक्वल रहेगा। वो क्या रहेगा 24.7 लीटर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की ये कंडीशन है तो हर एक जो गैसेस है उसके 1 मोल के लिए उनका वॉल्यूम जो रहेगा वो 22.4 लीटर रहेगा। तो ये चीजें भी आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, आप इनको ध्यान दें, ठीक है। अब आते हैं वापस हमारी आर की वैल्यू पे। तो आर की वैल्यू जो है एट एनटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन, यानी इन पे जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273.15 केल्विन है, तो 1 मोल गैस के लिए आर की वैल्यू ये रहेगी। तो ये याद रख लेना, ठीक है। और जैसे ही आप ये देखो कि इनमें क्या यूनिट है, लीटर है, एटमॉस्फेरिक है, डिग्री है, पर मोल है, तो ये चीजें आपने लेनी पड़ेगी। यानी कि वहां पर वॉल्यूम दिया है, अगर एमएल में दिया है तो उसको लीटर में चेंज करेंगे। प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, इसका मतलब है ना। टेम्परेचर डिग्री में होना चाहिए, पर मोल डिग्री मतलब केल्विन, कुछ भी पर केल्विन, और मोल जो है उसके मोलिक्यूल्स की जो अमाउंट है वो मोल्स में होनी चाहिए, ठीक है। फिर है एसआई यूनिट, जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, वो आर की होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जो है मोस्टली यूज की जाती है, ठीक है। तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, क्लियर। आर की वैल्यू अगर यहाँ पर प्रेशर पास्कल में दे रखा है, किलो पास्कल में दे रखा है, डेसीमीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम दे रखा है, केल्विन और पर मोल अगर वैल्यू हो तो भी आपकी यही वैल्यू रहेगी, ठीक है। आर की वैल्यू अगर कैलोरीज में रेयरली यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा यूज होंगे, लेकिन फिर भी याद रखना आप ये वाली यूनिट, कैलोरीज अगर पर डिग्री पर मोल में है तो आर की वैल्यू रहेगी 1.98। तो इसके अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू पुट कर लेंगे आपके न्यूमेरिकल्स में कि आपको क्या गिवन है। न्यूमेरिकल है at 25 degree Celsius and 760 mm Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius and volume of gas is 640 ml? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं। देखो गिवन जो है प्रेशर P1 ले लेते हैं, वॉल्यूम V1, और उस टाइम टेम्परेचर जो है हम ले लेते हैं T1, ठीक है। देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, 760 mm प्रेशर, गैस ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम 600 ml, ठीक है। फिर P2, V2 और T2 दे रखे हैं। व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, यानी कि प्रेशर निकालना है हमें, where temperature is 10 degree and volume of gas is 640 ml। इस तरह लिख लेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जो गिवन टर्म है उनके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि सीधा कौन सी इक्वेशन पुट होनी है, ठीक है, कौन सा लॉ हमारा अप्लाई होना है। अब देखो तीनों लॉ किस पी वी ओ टी किस में यूज हुए थे, हमारे आइडियल गैस इक्वेशन में। तो अप्लाइंग द, इससे पहले हम क्या करेंगे, इन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले ये काम करेंगे, 25 प्लस 273 यानी कि 298 केल्विन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन। तो अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो मोल्स वगैरह के बारे में तो कुछ बता नहीं रखा है, यानी कि हम मानेंगे कि 1 मोल की बात हो रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू ले लेंगे हम 1।
तो हमें पता है PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है भाई, देखो P निकालना है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू RT/V होता है, ठीक है। अब हर एक गैस के लिए सॉरी ये नहीं अप्लाई करेंगे, आप हमने डायरेक्ट एक ही के लिए नहीं निकाले हैं, दो के कंपैरिजन कर रखा है ना, तो आपको मैं एक टर्म रहेगी हमारी, देखो यहीं पे मैं इसको सोल्व करके बता देती हूँ। चलो PV इज इक्वल टू RT, अगर एट इनिशियली जैसे हमने बॉयज लॉ चार्ट में किया था ना, वैसे ही एट इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 हो, टेम्परेचर T1 हो और वॉल्यूम क्या हो V1, देन प्रेशर चेंजेस P1 to P2, टेम्परेचर T1 to T2, वॉल्यूम V1 to V2, देन वी कैन से, देखो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, क्या आ सकता है PV by T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आता है ना इस इक्वेशन से हमें ये मिलता है ना। अब देखो इसका मतलब P1 by V1 by T1 इज कॉन्स्टेंट, ऐसे ही P2 by V2 by T2 क्या हुआ कॉन्स्टेंट, यानी कि P2 by V2 by T2, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ठीक है। वहां पे हमने करना था आइडियल गैस इक्वेशन में, भूल गई थी मैं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो ये चीज आपको भी याद रखनी है, जैसे वहां हमने याद किया था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, है ना, और उसमें आपका चार्ल्स लॉ में भी किया था हमने ऐसे ही, तो इसी तरह आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ये वाली टर्म याद रखना, P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, ठीक है। अब इसको अप्लाई करेंगे, ये वहां पर नोट कर लेना भाई, तो P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, निकालना क्या है P2, बाकी सारी टर्म्स हमारी इस तरफ आ जाएंगी, तो P2 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म उधर चले जाएंगे, तो P1 V1 by T1, T2 ऊपर चला जाएगा और V2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर देंगे, P1 की वैल्यू क्या है भाई 760, V1 वॉल्यूम है 600, ठीक है, V1 T1 की वैल्यू है हमारी 298 केल्विन, T2 की वैल्यू है 283 केल्विन, और हमारा T2 हो गया, V2 की वैल्यू है 640 ml। तो इन सब को सोल्व कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करो भाई इसको, तो मैं बता देती हूँ वैसे 676.6 mmHg ये आ जाएगा इसका आंसर, आप खुद निकालेंगे, ठीक है, सोल्व कर लेना। तो इस तरह से हमने निकाल लिया प्रेशर, कि इतने प्रेशर पे जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वॉल्यूम क्या रहेगा 640 ml गैस का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a sealed tube which can withstand a pressure of 3 atmosphere। 3 atmosphere के साथ जो है वो सील्ड ट्यूब रखी गई है, filled with air, उसमें एयर जो है फिल्ड है, जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर है 760 mm प्रेशर, ठीक है। फाइंड आउट द टेम्परेचर अबव विच इट विल ब्रस्ट, यानी वो टेस्ट ट्यूब जो है, मान लो कोई ट्यूब है, वो कब ब्रस्ट हो जाएगी, किस टेम्परेचर पे, क्योंकि हम उसको हीटिंग अगर करते रहेंगे तो कितना टेम्परेचर है जिसपे वो ब्रस्ट हो जाएगी, वो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो गिवन जो है वो हम लिख लेंगे, देखो एक कंडीशन दे रखी है जिसमें हमें V1 P1 और T1 दे रखा है, वॉल्यूम देखो दे नहीं रखा है तो हम उसको मान लेंगे VmL मान लिया हमने, ठीक है। प्रेशर क्या है, देखो उसके अंदर जो गैस है उसका प्रेशर जो है 760 mm है, ठीक है, और उस टाइम उसके अंदर टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। न्यू कंडीशंस क्या आई जिसपे वो ब्रस्ट होना है वो हमें निकालनी है, तो V1 P1 और T1, तो वो टेम्परेचर हमें निकालना है जिसपे ब्रस्ट हो जाए, और क्या रखा है कितना प्रेशर जो है उस सील ट्यूब का उस टाइम क्या रहेगा 3 एटमॉस्फेरिक। वॉल्यूम तो आप इक्वल ही रहेगा, वॉल्यूम तो उसकी ट्यूब है उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो VmL ही रहेगा, ठीक है। तो T1 हमने निकालना है, यहाँ पे निकाल लेंगे,
कौन सा? अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन, तीनों चीजें दे रखे हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी। क्या थी भाई? P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। इज इट क्लियर? कर दो भाई। P1 760, अब देखो यहाँ पर 760 mm है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक है, तो प्रेशर की यूनिट जो है आपको इक्वल कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो 760 mm जो है 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसको सीधा 1 एटमॉस्फेयर लिख लेते हैं। तो 760 ना लिख के हम लिख लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम V है, V1 V रहेगा, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा भाई? 27 डिग्री सेल्सियस है, प्लस कर दो भाई इसको 27 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो कितना आ गया भाई? 300 बाय 300 इज इक्वल टू P2 3 V2 V, टेम्परेचर T2 हमें निकालना है। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इधर ले जाएंगे, बाकी टर्म को उधर ले जाएंगे। 3 इंटू में V, और ये वाला 300 ऊपर चला जाएगा, ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, V से V कट गया, 900 केल्विन। तो टेम्परेचर क्या आ गया आपका? 900 केल्विन। ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा था, तो इसको डिग्री सेल्सियस में आंसर आप लिख सकते हैं। तो 900 माइनस 273 जो है उसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो आप वहां पर डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा, ये टेम्परेचर आ जाएगा, द टेम्परेचर अबोव विच इट विल ब्रस्ट। तो ट्यूब ब्रस्ट हो जाएगी, वो किस पे हो जाएगी? इतने टेम्परेचर पर। तो ये है 627 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से आप बाकी न्यूमेरिकल्स की जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम कर रहे हैं, कि हमें कुछ आ रहा है, ठीक है। तो वो करने से ही आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।